नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो आज हम राजस्थान जीके में सिंचाई व जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे उठने वाले प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? यानी इंदिरा गांधी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ए ऑप्शन है खरखेड़ा गांव, बी ऑप्शन है मिर्जावली गांव, सी ऑप्शन है केसरपुरा गांव और डी ऑप्शन है कुशालपुर गांव। तो साथियों ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। कहाँ से प्रवेश करती है? खरखेड़ा गांव से प्रवेश करती है। कौन सा गांव? खरखेड़ा गांव। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राज्य की कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना राज्य की कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें केवल और केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का क्या है? प्रावधान है। ए ऑप्शन रहेगा माही परियोजना, दूसरा है नर्मदा नहर परियोजना, तीसरा है सिद्धमुख नहर परियोजना या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो साथियों क्या होगा? नर्मदा घाटी परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना है वो क्या है? राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई का प्रावधान रखा गया है। यानी प्रावधान है सिर्फ और सिर्फ फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई होती है। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना से। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कडाना बांध माही नदी पर कहाँ निर्मित किया गया, यानी कहाँ बनाया गया है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है डूंगरपुर और सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है साथियों मध्य प्रदेश। तो साथियों गुजरात के अंदर कडाना बांध है वो बनाया गया। कहाँ पर? गुजरात के अंदर बनाया गया। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राज्य में सर्वाधिक बांध किस नदी पर है? ए ऑप्शन रहेगा माही, बी है सोम, सी है काली सिंध और डी है चंबल। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा के अंदर है, बूंदी के अंदर है या फिर झालावाड़ के अंदर है या सिरोही के अंदर है? तो साथियों तकली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तकली सिंचाई परियोजना साथियों कोटा के अंदर है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तकली सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर है? कोटा के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? इसके हमारे ऑप्शन रहेंगे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो साथियों राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न रहेगा कि अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में, जैसलमेर में, बारां में या फिर जोधपुर में? कहाँ किया गया साथियों? जयपुर के अंदर किया गया। जयपुर ऑप्शन में कहाँ है? ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, सिरोही। तो साथियों झालावाड़ को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन हमारा सही है। झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि बत्तीसा नाला परियोजना सिंचाई परियोजना किस जिले में है? कौन सी? बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर है? तो साथियों बत्तीसा सिंचाई नाला परियोजना बताओ पाली के सिरोही के अंदर है, बूंदी में है, भरतपुर में है या सवाई माधोपुर में? तो साथियों बत्तीसा सिंचाई परियोजना कहाँ है? सिरोही के अंदर। सिरोही ऑप्शन में कहाँ पर है? ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि 12 जिले के कौन सा गांव है? खजूरिया गांव। 12 जिले के खजूरिया गांव में कौन सी परियोजना निर्मित की जा रही है? बत्तीसा परियोजना, लासी परियोजना, तकली सेकंड परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों लासी परियोजना है वो कहाँ है? 12 जिले के खजूरिया गांव में निर्मित की जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? ए ऑप्शन है जाखम बांध, बी ऑप्शन है भांकड़ा और सी ऑप्शन है जवाई और डी ऑप्शन है कडाना बांध। तो साथियों जवाई बांध जो पाली के अंदर है, पाली के अंदर क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है,
बात करें अगले प्रश्न की कि माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान गुजरात की है, या राजस्थान मध्य प्रदेश की है, या राजस्थान उत्तर प्रदेश की है, या फिर राजस्थान और हरियाणा की है? तो साथियों माही परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान नहर के योजनाकार कौन थे? गंगा सिंह जी थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर कंवर सेन थे? तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन थे? राजस्थान नहर के योजनाकार कौन थे? कौन थे? कंवर सेन। ठीक है, कंवर सेन। बात करें अगले प्रश्न की कि सावन भादो परियोजना है कहाँ है? कोटा में है, बारा में है, झालावाड़ में है, जयपुर में? साथियों कोटा के अंदर क्या है? सावन भादो परियोजना है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत क्या है? यानी पन्नालाल बारूपाल कैनाल है वहाँ, उसका जल स्रोत कौन सा है? जल स्रोत क्या है? राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, जवाई बांध है, या फिर हरिके बैराज बांध है? तो साथियों डी ऑप्शन हमारा राइट है। हरिके बैराज बांध है वो पन्नालाल बारूपाल कैनाल का जल स्रोत है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भांखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, भागीरथी नदी पर, या चिनाब नदी पर, या फिर पार्वती नदी पर? तो साथियों कहाँ बनाया गया है? भांखड़ा नागल बांध परियोजना है वो किस, भांखड़ा नागल जो परियोजना है वहाँ पर जो नागल बांध है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? यानी जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई वो पारंपरिक वर्षा जल संचयन की पद्धति कौन सी है? उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है कुंड, बी ऑप्शन है रहट, सी ऑप्शन है खड़ीन बावड़ी, और डी ऑप्शन है खड़ीन। तो साथियों जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मण उनके द्वारा विकसित की वो पारंपरिक पद्धति कौन सी है? वो है खड़ीन। क्या है? खड़ीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया? 1927 में करवाया, 1827 में करवाया, 1727 में करवाया, या फिर 1920 में करवाया? तो साथियों गंग नहर का निर्माण है वो 1927 के अंदर हुआ। ठीक है, बात करें 19 नंबर प्रश्न की कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, या फिर उदयपुर? तो साथियों सी ऑप्शन हमारा डूंगरपुर सही है। डूंगरपुर में क्या है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है। बात करें अगले प्रश्न की कि नर्मदा परियोजना से किन किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? यानी नर्मदा परियोजना से वो कौन से जिले हैं जहाँ पर जल की प्राप्ति होती है? जालोर के अंदर, बाड़मेर में, और बाड़मेर उदयपुर में, उदयपुर जालोर के अंदर, या फिर सिरोही और जालोर के अंदर? तो साथियों नर्मदा सिंचाई परियोजना जालोर और बाड़मेर को क्या होती है? जल की प्राप्ति होती है। बात करें अगले प्रश्न की कि कोटा बैराज बांध किस जिले में है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है बूंदी, और सी ऑप्शन है झालावाड़, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोटा बैराज सागर बांध इनमें से कोई नहीं, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोटा बैराज सागर बांध कोटा के अंदर ही है, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ओके साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।